सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हमने भारत महिमा एक कविता पढ़ी है ना। तो आज हम भारत महिमा इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और उसके उत्तर किस तरह से लिखने आवश्यक है, इनके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो देखो, प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें से पहला है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तो इसमें कविता की कोई भी पंक्ति दी जाती है और उसका तात्पर्य लिखना आवश्यक होता है। देखो, प्रश्न है कहीं से हम आए थे नहीं, ये पंक्ति है और इसका तात्पर्य लिखना है। तो इसका उत्तर है हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं, सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं। ये इस तरह से इसका उत्तर लिखना आवश्यक है। इसी में से दूसरा है वही हम दिव्य आर्य संतान, ये कविता की पंक्ति है और इसका तात्पर्य है भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। दूसरा प्रश्न है, देखो, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो प्रश्न इस तरह से दिया है आपकी किताब में। तो शब्द जो है वह देखो, संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव आदि शब्द आपको दिए हैं और इनकी उचित जोड़ियाँ आपको लगानी है। तो ये देखो, इस तरह से लिखना है। पहला है संचय, इसका उत्तर है दान। दूसरा सत्य, इसका उत्तर वचन। तीसरा अतिथि, इसका उत्तर है देव। चौथा रत्न और इसका उत्तर है तेज। इस तरह से आपको जोड़ियाँ लगानी है। प्रश्न तीसरा है लिखिए। तो इसमें से पहला है कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। तो इसके दो नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है लोहा और स्वर्ण। इसी में से दूसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। तो जो कविता में विशेषताएं बताई है वो आपको यहाँ पर लिखनी आवश्यक होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दानशीलता और अतिथि सत्कार। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यानी जो कविता है भारत महिमा, इस कविता की कोई भी दो पंक्तियां लिखकर उसका भावार्थ आपको लिखना आवश्यक होता है। और ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो कविता की पंक्तियां हैं हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना आवश्यक होता है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण ही रहा है। महर्षि दधीची और कर्ण जैसे दानवीर इसी भूमि पर हुए हैं। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता था। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। भारतीयों का मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए। ये इन पंक्तियों का भावार्थ है। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो आपके स्वाध्याय में दिया हुआ ये 5वां प्रश्न है। इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। देखो, पहला है रचनाकार का नाम। दूसरा रचना का प्रकार। तीसरा है पसंदीदा पंक्ति। चौथा पसंदीदा होने का कारण।
और 5वां रचना से प्राप्त संदेश। तो ये जो पॉइंट है इनके उत्तर आपको यहाँ पर लिखने आवश्यक होते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर। तो पहला पॉइंट है रचनाकार का नाम। तो यहाँ पर कवि का नाम लिखना आवश्यक होता है। तो रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है रचना का प्रकार। तो ये रचना का प्रकार आपकी किताब में अनुक्रमणिका में आप अगर देखें तो वहाँ पर विधा एक कॉलम दिया हुआ है ना, तो वहाँ पर आपको उसका प्रकार दिया हुआ है। तो भारत महिमा एक कविता है। तीसरा है पसंदीदा पंक्ति। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने 2 पंक्तियाँ आपके सामने दी है, आप कोई भी पंक्तियाँ ले सकते हैं। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये पसंदीदा पंक्तियाँ है। इसका चौथा पॉइंट है पसंदीदा होने का कारण, यानी अगर आप इस कविता की कोई भी पंक्तियाँ लिखते हैं तो वो पंक्ति आपको क्यों पसंद है उसका कारण लिखना आवश्यक होता है। तो पसंदीदा होने का कारण, हम भारतीयों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, जिसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। इसी में से 5वां पॉइंट है रचना से प्राप्त संदेश। तो हमें सदैव अपने देश और इसकी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये इस कविता से प्राप्त संदेश है। तो इस तरह से स्वाध्याय में प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर इसके इस प्रकार लिखने आवश्यक होते हैं। तो ये जो स्वाध्याय है यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।